फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। तो आज हम पुरानी कुर्ती से बिग साइज ट्रैवलिंग बैग बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए ये कुर्ती मैंने ली है, इसको इस तरह से हम रख लेंगे। तो अच्छे से कुर्ती को हमने रख लिया है। ऊपर का जो वेस्ट पार्ट है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो वेस्ट पार्ट को कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह के ये 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। तो इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अभी हमें ऊपर से पट्टियाँ कट करनी है इसमें। तो इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद अभी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अभी ये 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं, इनको साइड में रख देंगे। तो अभी हमारे पास ये 2 पीस बचे हुए हैं। इस तरह से इनको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अभी इस तरह से हम इसमें राउंड शेप बनाएंगे। तो ऊपर की साइड इस तरह से हम राउंड शेप बनाएंगे। तो इस तरह की राउंड शेप हमने बना ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अभी इस तरह के 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो लेंथ आप देख सकते हैं 20 इंच आ रही है इसकी, और विड्थ हमने इसकी रखी है 14 इंच। तो इस तरह से ये दोनों पीसेस को हमने बराबर कट कर लिया है। तो अभी हम एक पीस लेंगे, इसके ऊपर हम आटा बैग के पीस को रखेंगे जो कि हमने मेन पीस के बराबर ही कट किया है। अभी हमें लाइनिंग वाले पीस को रखना है। लाइनिंग वाला पीस भी हमने इसी के बराबर कट कर लिया है। तो तीनों पीसेस को बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी रेडी करना है। तो इस तरह से हमने पीस को रख लिया है। अब आटा बैग के पीस को इसके ऊपर रख लेंगे। तो अभी हम लाइनिंग वाले पीस को भी इसके ऊपर रख लेंगे। तीनों पीसेस को अच्छे से रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, फिर सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। अभी जो पट्टियाँ हमने कट की थी उनको हमें लेना है। विड्थ हमने रखी है 8 इंच और लेंथ हमने रखी है 20 इंच। तो दोनों पट्टियों की लेंथ हमने 20 इंच रखी है। अभी इन दोनों पट्टियों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और 1 पीस हम रेडी कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अभी इन पट्टियों पे भी हमें इसी तरह से आटा बैग को रखना है, फिर लाइनिंग को रखना है। इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को भी हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सभी पीसेस को हमने रेडी कर लिया है। इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगाई है, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा के दोनों पीसेस को रेडी किया। फिर इस तरह से पट्टियों को भी हमने रेडी कर लिया है। तो दोनों पट्टियों पर इस तरह से हमने सीधे सीधे सिलाई लगा ली है, और ये 2 हमने पॉकेट भी बना के रेडी कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमने स्ट्रिप भी बना के रेडी कर ली है। तो लेंथ हमने रखी है 49 इंच। तो अभी जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं इनकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमने रखी है 25 इंच और विड्थ हमने रखी है 8 इंच। इसी तरह से दूसरी पट्टी की भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमने रखी है 35 इंच और विड्थ हमने रखी है 8 इंच। तो दोनों पट्टियों की हमने मार्किंग कर ली है। तो अभी ये वाली पट्टी हमें लेनी है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अभी सेंटर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अभी इस तरह की ये 2 पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो अभी हमें जिप अटैच करनी है। तो ये जिप हमने ली है, इसको सीधी साइड अंदर की साइड इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे इसमें। तो टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब दूसरी वाली पट्टी पे हम इस पीस को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा ली है। तो ये पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अभी हमें मेन पीस को लेना है। इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में निशान लगाने के बाद ऊपर से हम लेंगे 5.5 इंच
और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद यहाँ पे अभी हमें पॉकेट अटैच करना है। तो ये हमने पॉकेट लिया है, इसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा के दोनों पीसेस को हमने रेडी कर लिया है। अब हम पॉकेट को लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सेंटर से सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, नीचे की साइड भी फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे वाले पीस में भी हमें इसी तरह से पॉकेट को अटैच करना है। तो इस तरह से पीस को हम पहले फोल्ड कर लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद ऊपर से हमें 5.5 पे निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अभी हमें पॉकेट को लेना है। इस तरह से पॉकेट को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से हम जो है पॉकेट को अटैच करेंगे। तो दोनों ही पॉकेट को हमने अटैच कर लिया है दोनों ही पीसेस में। तो अभी हमें दोनों पट्टियों को लेना है। जिप वाली पट्टी में हमें इस वाली पट्टी को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम दोनों पट्टियों को रख लेंगे और दोनों साइड इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये 1 पट्टी हमारी रेडी हो गई है। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे। तो अभी हमें ये वाले पीस लेने हैं, इनमें हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो कि हमने पहले से रेडी कर ली थी। तो इस तरह से ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे और दूसरी स्ट्रिप को भी हमें इस तरह से रखना है, ऊपर तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे दोनों ही साइड। तो अभी हमें दूसरे वाले पीस को लेना है। इसी तरह से हम इस तरह स्ट्रिप को रखेंगे, ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। इस साइड भी इसी तरह से दोनों पीसेस में हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पीसेस में हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो अभी एक पीस को हम साइड में रख देंगे और इस वाले पीस में हम पट्टी को अटैच करेंगे जो कि हमने बना के तैयार की थी। तो ये हमारी पट्टी है। सेंटर पॉइंट निकालते हुए हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ऊपर जो है हमने इस तरह से पट्टी को बराबर करके रखना है और बिल्कुल हमें सेंटर में निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगा लिया है और जो हमारा मेन पीस है उसमें भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। तो ऊपर हमने निशान लगा लिया है। तो बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें दोनों साइड्स को इस तरह से रखना है और इस तरह से रखते हुए हम पिनअप कर लेंगे इसको। तो बस इस तरह से बराबर रखते हुए हमें इसको पिनअप करते जाना है ताकि सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से पूरे पीस में हम इस तरह से पिनअप कर लेंगे इसको पहले और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने पट्टी को पिनअप कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो अभी हमें दूसरी साइड को भी इसी तरह से इसमें अटैच करना है। तो ये हमारा दूसरा वाला पीस है। इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए हम पिनअप करेंगे। तो अच्छे से हमने पिनअप कर लिया है। अब हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको अटैच कर लिया है। दोनों ही साइड्स को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है पट्टी में। तो अभी जो रफ पैचेस बाहर की साइड दिख रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो ये पट्टी हमने कट की है, इसको हम इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है इसमें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो दोनों साइड हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड्स पे हमें इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पट्टी को सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा ली है दोनों ही साइड। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हो गया है। कोई भी इसमें रफ पैचेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी जिप को हम ओपन कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे।
तो सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं हमने इसमें कपड़े भी रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस है इसमें और बिग साइज ट्रैवलिंग बैग हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप भी घर में ट्रैवलिंग बैग बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत सारा स्पेस है इसमें। और बस एक पुरानी कुर्ती से हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की और भी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।